मिर्ज़ा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। नादिया साहिबा, आप तमाम तर सिचुएशन को आप किस तरफ देख रही हैं जाती हुई? जिस तरीके से अब बात हो गई है सीज़ फायर की, कल तक मुमकिन तौर पे इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा? देखिए, ऐलान तो मेरे ख्याल आज ही कर दिया गया है। वो अलग बात है कि जो उन्होंने कहा है कि आप लोग मुलाकात करें और आपस में बैठ के मामला तय करें, टॉक्स करें, वो शायद मंडे को एक्सपेक्टेड है। अनाउंसमेंट तो देखा जाए तो दोनों तरफ से हो गई है और डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कर दिया है। लेकिन उसके बाद जिस किस्म की अभी बात हो रही थी, मैं सुन रही थी कि जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। मैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहती जिस किस्म की खबरें मिल रही हैं, क्योंकि अभी तक उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। बट जो सीएम हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उन्होंने खुद एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि जी कोई सीज़ फायर नहीं हुआ और ये है और वो है, तो इसका मतलब ये है कि हम छोड़ दें इंडियन मीडिया को, हम छोड़ दें उनके जर्नलिस्ट को जो उन्होंने फेक न्यूज़ का एक बाज़ार गर्म किया रखा होता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की जानिब से किया जा रहा है, जो कि सीएम है ऑक्यूपाइड कश्मीर के। तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है और हमें पता है कि हम तो सीज़ फायर पे पहले दिन से हम इस बात पे थे कि हमें जंग नहीं करनी। हमें तो प्रोवोक किया गया, हमें तो मजबूर किया गया, जवाब देने के लिए मजबूर किया गया। आज जो पाकिस्तान ने जिस तरह से रात गए कार्रवाई, सुबह अलग सुबह कार्रवाई की, तो वो पाकिस्तान को मजबूर किया गया। पाकिस्तान ने कहा था हम जवाब देंगे, अपने वक्त पे देंगे। लेकिन अगर इंडिया ये हरकत नहीं करता तो शायद पाकिस्तान थोड़ा सा और टाइम लेता, क्योंकि वो अमन को प्रायोरिटी देता है, अमन को प्रायोरिटाइज करता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है और एक दफ़ा फिर वही उसी हठधर्मी के साथ भारत अगर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है, और जिस तरह से मैं सीएम ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रही हूँ, तो ये अगेन दिस इज़ वेरी मच अलार्मिंग। और ये बात आप वो नहीं कर रहे, अब इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात उनकी बात को पिक करके उनकी बात को वो कोट कर रहा है। तो ये एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो इंडिया की एक हठधर्मी रही है या इंडिया की एक रविश रही है। एंड यू नेवर नो कि वो जो सीज़ फायर का वो उन्होंने खुद अनाउंसमेंट की, और उनके लिए एम्बैरसिंग ये हुआ कि उनके वज़ीर ख़ारजा कह रहे थे कि जी हमने तो किसी सालिसी की रिक्वेस्ट नहीं की अमेरिका को, हमने उनको नहीं कहा कि आप इसको मेडिएशन करें, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। और CNN ने इसको भी रिपोर्ट कर दिया कि जी इंडिया की तरफ से कहा गया, ना कि पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी एम्बैरसमेंट तो कोई इंडिया के लिए हो नहीं सकती। अब उसको फेस सेविंग चाहिए, उसको फेस सेविंग से दुनिया से नहीं चाहिए, उसको फेस सेविंग अपनी ही आवाम से चाहिए, अपने ही मीडिया से चाहिए, जो अब उनको ही मलामत कर रहा है। कि जब हमने देखा कि इंडियन ट्रांसमिशन में पहले तो वो बहुत चीखते रहे, ललकारते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने ही हुकूमत पे आवाज़ें उठानी शुरू कर दी और अपनी फ़ौज पे आवाज़ें उठानी शुरू कर दी कि अगर आप अपनी एयर बेसिस को नहीं संभाल सकते, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो अवाम की कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खिफ़त का सामना है भारत को, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। उसको मिटाने के लिए वो दोबारा से कोई हरकत कर सकता है। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर इस पर बात नहीं कर सकती। बीइंग एक दोबारा से हरकत, नादिया मैं सॉरी टू कट यू, ये आप इससे ज़्यादा बात हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा। ऑफिशियल एग्रीमेंट पे साइन होने से पहले की बात कर रही हैं। अभी यकीनी तौर पर दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो बैठेंगे, इस मामले को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें तय पाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।